हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज से हम करेंगे हुमायूं के जितने भी बैटल हैं, यानी कि हुमायूं ने जितने भी अपने जीवन काल में लड़ाइयां लड़ी हैं उन सभी को हम आज से कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो बाबर जिसने मुगल सत्ता की नींव रखी उसके जितने भी बैटल्स थे उसको हमने कवर कर लिया। उसने 4 मेन जो बैटल है वो लड़ी थी। सबसे पहले पानीपत की लड़ाई लड़ी, उसके बाद खानवा, चंदेरी और घाघरा। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है अच्छे तरीके से। अगर आपने अभी तक ये जितने बैटल है वो नहीं देखा आपने, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब आज से हम क्या करेंगे, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी सत्ता अपने जो उसका जो बड़ा बेटा था हुमायूं उसके हाथों में छोड़ के जाता है। तो हुमायूं क्या करता है कि अपनी जो पूरी सत्ता है उसको अपने भाइयों में भी बांट देता है। वो भाई प्रेम कह लो या फिर दबाव कह लो कि कल को उसके जो भाई हैं उसका विद्रोह ना करें, तो वो सभी में अपने जो जायदाद है, जो भी सत्ता है, उसको बांट देता है। और यही इसकी बहुत बड़ी कमी होती है। जो पूरा मुगल साम्राज्य इतना मजबूत था वो उसको बांट देता है अपने भाइयों में। तो यहीं से शुरुआत होती है हुमायूं के पूरे जीवन काल के संघर्ष की। कैसे शेरशाह सूरी ने इस चीज का फायदा उठाया और उसके साथ विद्रोह कर दिया, मुगलों को यहाँ से हटा दिया। टेम्परेरी बेस पे ही हटाया, लेकिन उस मुगल साम्राज्य को यहाँ से हटा दिया जो बाबर, जिसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुगल साम्राज्य को कोई हटा सके, बाबर के खिलाफ विद्रोह करके जीत सके। तो वो मुगल साम्राज्य हुमायूं के काल में आके थोड़ा सा डगमगाया था। तो उन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, डिफेंस हो, केवीएस हो, पुलिस का कोई एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपका बैटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूरी प्लेलिस्ट है बैटल सीरीज की, आप वहां से जो प्लेलिस्ट है वहां से देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हो। तो ये तो हो गई आपके लिए जानकारी। अब हम करेंगे यहाँ पे डिटेल में इस युद्ध के बारे में। हुमायूं का परिचय देख लेते हैं। ये है बाबर का बड़ा बेटा हुमायूं। इसका पूरा नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये वैसे पूछा नहीं जाता, आप हुमायूं याद रखो कि ये बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। भाइयों के क्या नाम थे? एक का कामरान था, एक का अक्सरी था, एक हिंदाल था। यानी कि हुमायूं 4 भाई थे और भाइयों के बीच में इसने बंटवारा कर दिया। ये बाबर की भी इच्छा थी कि वो जब उसकी मृत्यु हो जाए तो हुमायूं जो सबसे बड़ा बेटा है उसका, वो सभी जितने उसके बेटे हैं उनको संभाल के रखे। तो इसने क्या किया, अपनी जो सत्ता है उसको तीनों ही भाइयों में इसने बांट दिया। अब देखो हुमायूं ने क्या किया, दिल्ली और आगरा खुद रखा। जो मेन मुगल सत्ता का जो केंद्र था वो मेन दिल्ली और आगरा था, वो उसने अपने हाथ में रखा। इसके बाद कामरान मिर्जा से पूछा जाता है कि लाहौर और काबुल किसको दिया गया था? तो कामरान जो मिर्जा है उसको दिया गया था। अक्सरी को क्या मिला? संभल मिला, जो कि उत्तर प्रदेश के पास का क्षेत्र है। इसके बाद हिंदाल को क्या मिला? अलवर और मेवात का जो इलाका है ये हिंदाल को मिला है। तो यानी मुगल सत्ता का इसने चार भाग किया और चारों भाइयों में इसने बांट लिया। और इसकी ये पूरे जीवन काल में सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती यही थी, सबसे बड़ी गलती भी यही थी। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, ये है शेरशाह सूरी, जिसने मुगल साम्राज्य के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह किया, इतना उसने टेक्निक का, माइंड का यूज किया जैसे बाबर यूज करता था। और ये उस मुगल सत्ता को यहाँ से हटाने में, यहाँ से भगाने में कामयाब हो गया था, जिसके सामने आज तक, यानी कि जब तक बाबर था तब तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो बाबर को हरा के, वो मुगल सत्ता को हरा के यहाँ से उनको भगा दे। तो इसने ये अपना श्रेय लिया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का जो असली नाम है फरीद खान, ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने ऐड ऑन किया है। हुमायूं को पूरा नाम नहीं पूछेगा, आप हुमायूं याद कर सकते हो। जन्म है 1472 में सासाराम, जो कि बिहार में है। ये भी पूछा जाता है कि सासाराम जो शेरशाह सूरी है उसका जन्म स्थान क्या है? तो सासाराम, बिहार। इसके बाद सूरी वंश की स्थापना करके खुद को शेरशाह सूरी जो उपाधि है वो इसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि आज से मुझे शेरशाह सूरी कहा जाना चाहिए। तो इसने शेरशाह सूरी की उपाधि ले ली। और इसके बाद बिहार और बंगाल में अपनी शक्ति को बढ़ाया। यानी कि बिहार में तो ये था, बिहार में जन्मा था, लेकिन इसकी इच्छा क्या थी? एक तो मुगल सत्ता को हराना, दूसरा बिहार के साथ साथ जो बंगाल है उस पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में करना, अपना अधिकार करना। तो ये इसी के लिए विद्रोह कर देता है। किसका? तो हुमायूं का और मुगल साम्राज्य के खिलाफ।
युद्ध का कारण देखो, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को कई दिशाओं में खतरों का सामना करना पड़ा। जब तक बाबर था तो किसी ने विद्रोह तो किया, लेकिन उस हद तक कभी नहीं किया कि वो लोग जीत सके, या फिर अगर उन्होंने विद्रोह किया भी है तो भी उन्होंने जीत हासिल नहीं की। बाबर ने हमेशा ही हर एक युद्ध में जीत हासिल की है। तो जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है, हुमायूं जब शासक बनता है, उसके जब ये देखते हैं कि हुमायूं शासक बन चुका है बाबर की मृत्यु के बाद, तो जितने भी अलग शासक थे जो चाहते थे कि यहाँ से मुगल साम्राज्य चला जाए, उन्होंने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने ये भी देखा कि अब जो मुगल साम्राज्य है वो 4 भाइयों में बंट चुका है, चारों भाइयों की आपस में बनती नहीं है, तो उन लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया, उन्होंने कमजोरी पकड़ ली। तो यहाँ पे चारों तरफ से हुमायूं को विद्रोह का सामना करना पड़ा। अब चारों तरफ से कैसे? पश्चिम में जो गुजरात है वहां पे बहादुर शाह, और पूर्व में अफगानों की जो शक्ति है वो बढ़ा रहे थे। उनको अब लग रहा था कि जो मुगल सत्ता है वो कमजोर हो गई है, तो हम अपनी शक्ति बढ़ाकर हम अचानक से हमला बोल देंगे, चारों तरफ से हमला बोल देंगे। तो वहीं पे गुजरात में बहादुर शाह जो था वहां का शासक, वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। वहीं पे पूर्व में जो अफगान थे वो अपनी शक्ति, जैसे शेरशाह सूरी है वो पूर्व का है, तो उसने अपनी शक्ति बढ़ानी स्टार्ट कर दी। हुमायूं गुजरात गया, जिससे शेरशाह सूरी ने बिहार में अपनी शक्ति मजबूत कर ली। अब देखो, उसको जो हुमायूं है उसको चारों तरफ से जो विद्रोह है उसका सामना करना पड़ा। तो उसने पहले सोचा कि जो गुजरात का बहादुर शाह है उसके साथ जाके वो लड़ने के लिए गुजरात चला गया। तो पीठ पीछे जब शेरशाह सूरी ने देखा कि 2 साल के लिए हुमायूं गुजरात चला गया है युद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे क्यों ना मैं अपने बिहार में जो मेरी मजबूती है, जो मेरी सेना है, उसको मजबूत करूं, और जैसे ही वो वापस आएगा गुजरात से दिल्ली तो हम सीधा हमला कर देंगे और हम जो मुगल सत्ता है उसको हटा के सूर्य वंश की स्थापना कर देंगे। तो यहाँ पे 1535 से 37 में हुमायूं की जो अनुपस्थिति थी, यानी कि ये उस टाइम पे गुजरात में 2 साल तक था विद्रोह करने के लिए, बहादुर शाह के साथ लड़ाई करने के लिए। तो इसी का फायदा शेरशाह सूरी ने उठाया। 2 सालों में अपनी जो सेना है उसको मजबूत कर लिया उसने। अब देखो शेरशाह की चाल और धोखा क्या था। शेरशाह ने हुमायूं को झूठी मित्रता और शांति का प्रस्ताव भेजा। तो यहाँ पे जब हुमायूं वापस आता है तो शेरशाह सूरी अचानक से हमला नहीं बोलता, वो ये कहता है कि हमें आपसे कोई बैर नहीं है और हमें शांति प्रस्ताव चाहिए, हम आपके खिलाफ नहीं विद्रोह करेंगे, हम अपने बिहार में खुश है, आप अपना जो मुगल साम्राज्य है वो दिल्ली में और बाकी जहां पे भी आपको उसको फैलाना है आप फैला सकते हो, तो मुझे शांति प्रस्ताव चाहिए। और हुमायूं उस टाइम पे क्या करता है, तो विश्वास कर लेता है। और यही उसकी गलती होती कि अगर बाबर होता तो उसके पास इतना माइंड था, इतनी टेक्निक्स थी और इतनी सारी चीजें उसको एक्सपीरियंस था कि वो कभी विश्वास नहीं करता। लेकिन हुमायूं ने अपने जीवन काल में बहुत सारी गलतियां की हैं। एक तो मैंने आपको गिनवा दी कि बंटवारा करके, दूसरी गलती थी कि उसने विश्वास कर ली, वो चीज एक्सेप्ट कर ली और निचले दलदली इलाके में अपनी सेना डाल दी। क्यों? क्योंकि उससे अब ये यकीन हो गया था कि जो शेरशाह सूरी है वो लड़ाई करेगा नहीं, तो वो अपने जितने भी सैनिक हैं उनको नीचे जो दलदली इलाके हैं वहां पे वो खड़ा करके रख देता है कि आप इन जो एरिया है और मुगल साम्राज्य है उसकी रक्षा के लिए आप इस जगह पे जाके तैनात हो जाओ। तो उसने यही किया। शेरशाह ने क्या करा, मानसून का इंतजार किया ताकि मुगलों को कठिनाई हो। अब इससे शेरशाह ने क्या किया, मानसून का वेट किया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि जो मैंने प्रस्ताव भेजा है वो हुमायूं ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसने अपनी जो सेना है उसको दलदली इलाके में छोड़ दिया है, वहां पे तैनात कर दिया है। तो अब मानसून का वेट होगा, जैसे ही बारिश आएगी दलदली इलाका पूरा कीचड़ में फैल जाएगा, कीचड़ में तब्दील हो जाएगा और हम उसके बाद हमला करेंगे ताकि जो नीचे खड़ी सेना है उसको मौका ही ना मिले अपना जो पक्ष है, यानी कि जो सामने से बचाव है वो कर सके। और यही बहुत बड़ी गलती हुई थी हुमायूं की कि उसने ये चीज विश्वास कर ली। और यहाँ पे 3 महीने तक दोनों सेनाएं आमने सामने रही और कोई निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि 3 महीने तक जो शेरशाह सूरी है और जो उसके सैनिक हैं वो मानसून का वेट कर रहे थे, यानी कि सही वक्त का वेट कर। अब यहाँ पे देखो बारिश और युद्ध की शुरुआत हुई कैसे। मुगल सेना गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच में निचली भूमि पर थी, यानी कि वहीं पे तैनात थी। वर्षा के कारण जो मैदान है वो कीचड़ में बदल गए। मुगल सेना की जो चाल है वो बाधित हो गई। तोप और हाथी है वो भी वहां पे फेल हो गए, यानी कि जो तोप है बारिश में चल नहीं सकते, जो गन पाउडर है वो भी बारिश में भीग गए, तो वो सभी चीजें यहाँ पे खराब हो गई। इसके बाद शेरशाह ने अचानक से हमला कर दिया था।
हल्की अफगान घुड़सवार मुगलों को चारों ओर से घेर चुकी थी, यानी कि मुगल बीच में थे, चारों तरफ से आके शेरशाह सूरी ने उनको घेर लिया था और वो नीचे दलदली इलाके में जो उसकी सेना है मुगलों की वो वहां पे फंस गई थी। और यही चाल थी किसकी, तो शेरशाह सूरी की। अब यहाँ पे देखो 26 जून 1539 को ये युद्ध होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लेना। शेरशाह ने क्या किया कि 25 जून को उसने एक झूठी अफवाह फैला दी ताकि हुमायूं और मुगलों को ये पता चल सके कि 26 यानी कि 25 के बाद जो आने वाले जितने दिन हैं, जो शेरशाह सूरी है वो बिहार जा रहा है, वहां पे विद्रोह करेगा, किसी और राजा के खिलाफ करेगा, तो हम यहाँ पे कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे और वो भी रिलैक्स होके अपना जो तैनाती कर रहे हैं, मुगलों की जो सेना है वो अपना करते रहे। और यही यहाँ पे इसने एक चाल चली। 26 जून को शेरशाह ने 3 दिशाओं से हमला कर दिया, क्योंकि 25 को उसने झूठी अफवाह फैला दी कि मैं यहाँ पे हूं नहीं, मैं बिहार जा रहा हूं। तो इसमें जो मुगल हैं और जो हुमायूं हैं उन्होंने कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई। उनको अगर 1% ये भी मतलब उनको अगर 1% भी वो शक हो जाता कि बारिश हो गई है, कि हो सकता है कि अब शेरशाह सूरी अचानक से हमला कर दे, तो उसने जस्ट यही फैला दी बात कि मैं अब कल से यहाँ पे नहीं हूं, ताकि उन लोगों को ये भरोसा हो सके कि जो शांति का प्रस्ताव था वो भी सही था और अब जो मानसून स्टार्ट हो गया तो भी जो शेरशाह सूरी है वो यहाँ पे नहीं है, वो बिहार जा रहा है। तो इसके लिए उसने जो हुमायूं है उसने अपने सैनिकों को कोई भी ना कोई उसको प्लानिंग दी, ना कोई कमांड दिया, सिर्फ वो वहां पे तैनात थी और विश्वास करके कि हमसे कोई भी अब लड़ने नहीं आ रहा, कोई भी विद्रोह करने नहीं आ रहा। तो ये चीजें थी। 26 जून को शेरशाह ने तीनों तरफ से अचानक से हमला कर दिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था हुमायूं और मुगलों के लिए। भारी नुकसान हुआ और सेना टूट गई, किसकी, तो मुगलों की। हुमायूं ने किसी तरह गंगा पार कर अपनी जान बचाई। तो जब हुमायूं ने देखा कि तीनों तरफ से शेरशाह ने धोखा देकर हम पे हमला कर दिया है, तो अब मेरा बचना मुश्किल है क्योंकि ये सत्ता ले लेगा, तो उसने क्या किया, जो गंगा नदी है वो गंगा नदी पार करके आगरा भाग जाता है। तो ये यहाँ पे था। युद्ध का परिणाम देख लो, मुगल सेना की भारी हार हो जाती है। पहली बार होता है ये कि मुगलों को भी हार का सामना करना पड़ता है। हुमायूं को भागकर आगरा जाना पड़ा। शेरशाह ने खुद को शेरशाह सूरी घोषित कर दिया, यानी कि ये उपाधि ले ली खुद की। सूरी वंश की स्थापना कर दी, तो दिल्ली पे मुगलों को हटा के सूरी वंश की स्थापना कर दी और जो ये मुगल सत्ता है अस्थायी रूप से समाप्त हो गया, यानी कि टेम्परेरी हुआ था लेकिन अस्थायी मतलब समाप्त हो चुका था। वंश है वो नहीं टिक सकता था। बाबर है उसके खिलाफ कोई इतना बड़ा विद्रोह नहीं कर सकता था कि वो विद्रोह करे और वो बाबर के खिलाफ जीत सके। तो तोप तो इसके पास भी था, यानी कि मुगलों के पास तो तोप स्टार्टिंग से था, लेकिन तोप का कैसे यूज करना है युद्ध में, इसी के लिए पहली बार मुगल इतिहास में पहली बार इनको हार का सामना करना पड़ा और अफगानों ने फिर से अपनी जो सत्ता है उसको वापस ले ली। सूरी वंश की यहाँ पे स्थापना हो गई, जिसका जो राजा था वो था शेरशाह सूरी। तो ये सबसे निर्णायक एक और बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है हुमायूं के पूरे जीवन काल में। मुगलों की जो पूरी सत्ता है, पूरा जो शासन है, उसमें पहली हार यहाँ पे मिलती है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चौसा का युद्ध है किसके और किसके बीच में हुआ, तो ये आपको पता चल गया है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये होता है। कब होता है, तो 26 जून 1539 को ये युद्ध होता है। तो ये सभी चीजें जो है ये यहाँ से निकल के आती है इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम दूसरा जो इसका कन्नौज का युद्ध है कि उसमें इसने कैसे जो हुमायूं है उसने अपनी सत्ता वापस लाने के लिए कैसे विद्रोह किया शेरशाह सूरी का और उसमें उसको क्या परिणाम मिले, हर चीज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।